तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे सेब, अरहर, धान, लहसुन, इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। धान के भाव में रही उठापटक, घटा चावल निर्यात। उतार चढ़ाव के साथ हुए अरहर के सौदे, दालों के निर्यात में आई कमी। और मंडियों में तेज हुए तिल के भाव, पैदावार में बढ़त का अनुमान। कैसा रहा अरहर और लहसुन का बाजार, बताएंगे आपको बाद में। सबसे पहले बात करते हैं चावल के निर्यात की, जिसमें भारी गिरावट देखी जा रही है। पिछले 11 महीनों के अगर आंकड़ों को देखें तो करीब 20% के निर्यात में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद भी जारी है और अभी तक 4 करोड़ 93 लाख टन से ज़्यादा की खरीद की जा चुकी है। धान के बाजार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। शनिवार को मंडियों में धान की आवक अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 12 जून को धान का भाव रहा 1500 रुपए। 13 जून को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 1450 रुपए। कर्नाटक की रायचूर मंडी में इस दौरान धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 13 जून को धान का भाव रहा 1355 रुपए, जो 12 जून को 1105 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 12 जून को धान का भाव रहा 1760 रुपए। 13 जून को इसके भाव 20 रुपए टूटकर 1740 रुपए पर आ गए। तो वहीं राज्य की ही सीतापुर मंडी में धान के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 13 जून को धान 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1685 रुपए पर जा पहुंची। चावल के निर्यात की बात करें तो इस साल चावल का निर्यात घटा है। देश से बासमती और गैर बासमती चावल निर्यात में 20% से अधिक की गिरावट आई है। साल 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 38,36,695 टन का हुआ है, जो बीते साल 38,55,936 टन का था। वही बात गैर बासमती चावल की जाए तो वर्ष 2019-20 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से इसका निर्यात महज 45,56,052 टन ही हो सका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 68,25,862 टन था। इन दिनों सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम के 12 जून तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 4 करोड़ 93,26,000 टन धान की खरीद हो चुकी है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं उड़द का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की गोंडल मंडी में उड़द का भाव रहा 6,855 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं सरसों के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में सरसों का भाव रहा 4,200 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और राजस्थान की अकलेरा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 4,245 रुपए पर हुए।
और आइए अब रुक करते हैं अरहर के बाजार का। जी हाँ, नेफेड द्वारा लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 5,800 है, इस पर सरकारी खरीद जारी है। और अभी तक अगर आंकड़ों को देखा जाए, ना सिर्फ सरकारी खरीद से किसानों को फ़ायदा मिला है, वहीं दूसरी ओर अगर बाज़ार को देखें तो बाज़ार में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। आवक की अगर बात की जाए तो मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं दलहन निर्यात को अगर देखें तो पिछले 11 महीनों के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, उसमें दलहन निर्यात में गिरावट नज़र आ रही है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी हैं। बीते शनिवार मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 11 जून को साबुत अरहर का भाव रहा 4,750 रुपए। 13 जून को भारी गिरावट आई और भाव रह गया 4,300 रुपए। कर्नाटक की रायचूर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 13 जून को अरहर का भाव रहा 5,009 रुपए, जो 12 जून को 4,750 रुपए था। जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 12 और 13 जून को अरहर बिना किसी बदलाव के 8,000 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में साबुत अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 12 जून को अरहर का भाव था 5,210 रुपए। 13 जून को उसके भाव में 40 रुपए की चमक रही और भाव जा पहुंचा 5,250 रुपए पर। अरहर की खरीद की बात की जाए तो नेफेड की ओर से 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही अरहर की सरकारी खरीद 10 जून तक 5,23,000 टन के पार पहुंच गई है। अरहर की खरीद अब तक गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अब तक अरहर की कुल खरीद 2,27,500 टन की हुई है। महाराष्ट्र से 1,82,508 टन, गुजरात से 11,528 टन, आंध्र प्रदेश से 50,223 टन की खरीद की गई है। जबकि तेलंगाना राज्य से 2 जून तक अरहर की खरीद 51,625 टन की हुई है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से अरहर की खरीद की जा रही है। इस सरकारी खरीद से अब तक 5,55,464 किसानों को लाभ मिला है। इस साल देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी आई है। सरकारी एजेंसी इपीडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान दालों का कुल निर्यात 2,08,490 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में दालों का निर्यात 2,62,355 टन का रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में कैसा रहा सेब और कपास का बाजार बताएंगे आपको बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं तिल के बाजार की। जी हाँ, इस बार जो तिल की उपज है वो ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको अगर देखा जाए तो इस बार तिल की उपज में अधिक बढ़वार हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर बाजार का रुख करें तो एक बाजार में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ मंडियों में मिला जुला रुख भी देखा गया, तो कुछ मंडियों में जो भाव हैं वो नरम पड़ते भी नजर आए। आइए तिल के बाजार पर डालते हैं एक खास नजर। कई कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव तेज हुए हैं तो कुछ में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं मंडियों में शनिवार को तिल की आवक सीमित रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में तिल के भाव इस तरह रहे।
गुजरात की हलवद मंडी में 12 जून को सफेद तिल का भाव रहा 7,600 रुपए। 13 जून को उसके भाव में 150 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 7,750 रुपए। यहाँ की जामनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 10 जून को तिल का भाव था 8,125 रुपए। 13 जून को इसके भाव 237 रुपए टूटकर 7,888 रुपए पर आ गए। वहीं राज्य की ही पोरबंदर मंडी में 12 जून को सफेद तिल का भाव रहा 7,275 रुपए। 13 जून को तिल में 215 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,490 रुपए पर। तिल के भाव में बढ़त का सिलसिला गुजरात की राजकोट मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 13 जून को काला तिल 155 रुपए मजबूत होकर 12,905 रुपए पर बिका। इसी प्रकार शनिवार को सफेद तिल के सौदे 250 रुपए उछलकर 8,250 रुपए पर पहुँचे। इस साल तिल की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में तिल की पैदावार 7,46,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में तिल की उपज 6,89,000 टन की रही थी। और तिल के बाद अब आइए बात करते हैं अलसी के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में 13 जून को अलसी का भाव रहा 4,420 रुपए। वहीं राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान अलसी के सौदे 4,470 रुपए पर हुए। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। गुजरात की जामनगर मंडी में कपास का भाव रहा 3,753 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। वहीं कर्नाटक की रायचूर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के बाजार की। जी हाँ, सेब के बाजार को अगर देखा जाए इस बार इसकी जो उपज है वो अधिक रह सकती है। करीब अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार जो उपज है वो काफ़ी अधिक अनुमानित है, जिसके ज़रिए जो बाजार है वो कुछ संभलता हुआ नज़र आ सकता है। आने वाले दिनों में क्या हलचल रहेगी सेब के बाजार में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों मंडियों में सेब की आवक सीमित ही है। वहीं बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 11 जून को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 13 जून को इसके भाव में 1,000 रुपए की तेजी रही और भाव जा पहुंचा 10,000 रुपए पर। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में इस दौरान डिलीशियम क्वालिटी के सेब का भाव स्थिर रहा। यहाँ 12 और 13 जून को सेब बिना किसी बदलाव के 3,500 रुपए पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 13 जून को डिलीशियस क्वालिटी के सेब का भाव रहा 7,170 रुपए, जो 11 जून को 7,145 रुपए था। इसी प्रकार राज्य की ही गोरखपुर मंडी में सेब के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 13 जून को सेब 30 रुपए चढ़कर 7,180 रुपए पर जा पहुँचा। सेब की उपज की बात करें तो इस साल सेब की पैदावार अन्य फलों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन में सेब की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 4,18,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में सेब की उपज 27,34,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 23,16,000 टन की रही थी। फलों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों के निर्यात में मामूली गिरावट आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से फरवरी यानी 11 महीनों के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 6,88,004 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 6,88,513 टन का रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की अगर बात की जाए, खासतौर से इसकी उपज के बारे में आपको बता दें, इस बार इसकी जो उपज है वो अधिक रह सकती है। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2019-20 में लहसुन की पैदावार बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते वर्षीय आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक ठीक ठाक रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार 13 जून को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 6,230 रुपए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की गोंडल मंडी में जीरे का भाव रहा 13,355 रुपए, यहाँ की हलवद मंडी में भाव रहा 12,660 रुपए और राजस्थान की विजयनगर मंडी में जीरा 10,625 रुपए पर बिका। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं सौंफ के बाजार पर भी इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। गुजरात की हलवद मंडी में सौंफ का भाव रहा 4,575 रुपए, यहाँ की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 4,662 रुपए और राज्य की ही विसनगर मंडी में सौंफ के सौदे 7,562 रुपए पर हुए। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं मूंग के बाजार की। खासतौर से इसकी आवक को देखा जाए तो मूंग की आवक कुछ सुस्त नजर आ रही है। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सुस्त बनी हुई है। शनिवार को मूंग की आवक इक्का दुक्का मंडियों में ही दर्ज की गई। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार मूंग के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 6,850 रुपए, यहाँ की जामनगर मंडी में भाव रहा 6,763 रुपए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंग 5,530 रुपए पर बिकी, जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में मूंग के सौदे 10,500 रुपए पर हुए। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। पैदावार की बात की जाए तो इस साल मूंग की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मूंग की पैदावार 23,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते वर्ष यानी 2018-19 में मूंग की उपज 24,60,000 टन की रही थी। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।